हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे वर्ब्स जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होते हैं, जिनके आगे हम कभी कभी आईएनजी नहीं लगा सकते। ऐसे कुछ कंडीशंस आ जाते हैं जिनके कारण हम उनके आगे आईएनजी नहीं लगा पाते। तो चलिए देखते हैं। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन मतलब जो हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर पाते हैं, उनके आगे हम आईएनजी नहीं लगाते हैं। ठीक है, जो हम अपने सेंसेस के थ्रू फील कर पाते हैं उनके आगे हम आईएनजी नहीं लगाते। जैसे साउंड, अपीयर, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, रिकग्नाइज, नोटिस। नेक्स्ट देखते हैं वर्ब्स ऑफ पोजेशन, अधिकार, जिस पे हमारा अधिकार होता है। ओके, जैसे बिलोंग, कंटेन, ओन, पोजेस, कंसिस्ट ऑफ, बिलोंग टू। नेक्स्ट आते हैं वर्ब्स ऑफ इमोशन या फिर स्टेट ऑफ माइंड, जिसको हम हिंदी में इमोशन को भावना भी कहते हैं। ओके, जैसे डिज़ायर, फील, हेट, लव, होप, रिफ्यूज, विश, लाइक, प्रेफर, प्लीज, डिनाई। सॉरी, रिफ्यूज मैंने दो बार लिख दिया है, सो प्लीज इग्नोर दैट। नेक्स्ट इंटेंट, डाउट, एडमिट, एक्सेप्ट, want, disagree, agree, dislike, like, सरप्राइज, एस्टॉनिश, इम्प्रेस। इन सब के आगे हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे, इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, सोच, मतलब हम क्या सोच रहे हैं। ठीक है, सोच जो हमारे सोच को दर्शा रहा हो, वैसे वर्ब्स के आगे हम आईएनजी नहीं लगाएंगे, उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखेंगे। जैसे कि नो, सपोज, थिंक, अंडरस्टैंड, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, कंसिडर, मीन, ट्रस्ट, इमेजिन, बिलीव, प्रॉमिस, सेटिस्फाई, डिजर्व। इन सब के आगे हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे, इनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख रहे होंगे। ओके, वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग, कि वो दिखाई दे रहा है, मतलब वो दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, दिखने में या फिर कैसा लग रहा है। लुक, सीम। और नेक्स्ट देखते हैं सम अदर वर्ब्स, कुछ और वर्ब्स जिनके आगे हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे और उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रख रहे होंगे। जैसे कॉस्ट, कॉस्ट का कभी आपने सुना है कॉस्टिंग? नहीं, हम लोग कॉस्ट के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं, हमेशा वो कॉस्ट ही रहता है, कॉस्टिंग नहीं रहता है। अगर कोई कॉस्टिंग बोल रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। नीड, डेयर, साउंड, टेंड, रिजेंबल, लैक, बी, कंसर्न, डिपेंड, इन्वॉल्व, मैटर, ओ। इन सब के आगे हम आईएनजी नहीं लगाते। आप में से कुछ बोलोगे कि डेयरिंग में हम आईएनजी लगा सकते हैं, डेयर में हम आईएनजी लगा सकते हैं, तो वो एक अलग मीनिंग बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ये मीनिंग अलग है। जैसे आई डेयर टू डू दिस वर्क, ठीक है, ना कि आई एम डेयरिंग टू डू दिस वर्क। आगे आते हैं वर्ब्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम नाप तोल रहे हो या उसको किसी भी तरीके से हम मेजर कर रहे हो, उसके आगे हम आईएनजी नहीं लगाते हैं, उनको हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं रखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनके आगे हमें आईएनजी नहीं लगाना रहता है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी भी होती है जिनके आगे हमें आईएनजी लगाना रहता है। मतलब आप कंफ्यूज कर जाओगे कि उनके आगे हमें आईएनजी लगाना है या नहीं लगाना है। तो चलो मैं आपकी कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ। वर्ब्स ना दो फॉर्म्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ओके, एक होते हैं डायनेमिक वर्ब्स, एक होते हैं स्टैटिक वर्ब्स। ओके, ये जो डायनेमिक वर्ब्स होते हैं ना, ये एक्शन वर्ब्स भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक्शन परफॉर्म होता है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो दूसरा है ना, वहाँ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा होगा,
वो जनरली किसी कंडीशन को बता रहा होगा हमें कि ये कौन सी कंडीशन में है, ठीक है। और डायनेमिक वर्ब में हमें पता चल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है दोनों में डिफरेंस। जैसे कि यहाँ सी, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे दोनों में अलग अलग मीनिंग आ रहा है। सी, आई एम सीइंग राम टुमारो, आई सी वॉट यू मीन। अब देख पा रहे दोनों में डिफरेंस है और दोनों का मीनिंग कम्प्लीटली चेंज हो गया है। एक में हम आईएनजी लगा रहे हैं, एक में आईएनजी हम नहीं लगा रहे, ठीक है। सीइंग मतलब हमें पता है कि सीइंग मतलब कल वो हमसे मिलने आ रहा है, कल मैं राम से मिलने जा रही हूँ, तो वहाँ पे कुछ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। आई सी वॉट यू मीन, आई सी मतलब यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म की ही नहीं जा रही है, ठीक है। हमें साफ पता लग रहा है कि एक्शन परफॉर्म नहीं की जा रही। तो जहाँ हमें दिख रहा हो कि साफ साफ वहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, वहाँ हम आईएनजी लगा देंगे। जहाँ हमें दिख रहा हो कि वहाँ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा हो, वहाँ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। अब बताइए, आई सी वॉट यू मीन, यहाँ कहाँ आपको किसी को भी दिख रहा हो कि यहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा हो? मुझे नहीं दिख रहा है और यहाँ एक्शन परफॉर्म हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है टेस्ट, ओके। तो यहाँ भी टेस्ट के अलग अलग आ गए हैं डिफरेंस। पहले में है द शेफ इज टेस्टिंग द सूप, ओके। दूसरा है टेस्ट, दिस सूप टेस्ट यमी। पहले में हमें पता चल रहा है कि शेफ जो है वो सूप को टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ हमें साफ दिख रहा है कि वहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दिस सूप टेस्ट यमी, ठीक है। तो यहाँ एक्शन परफॉर्म हो नहीं रहा है, यहाँ हम सूप का बता रहे हैं कि ये सूप कैसा है। यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है और यहाँ वो टेस्ट करके बता रहे हैं, ठीक है, मतलब टेस्ट कर रहे हैं। और जो दूसरे वाले सेंटेंस में वहाँ हमें पता ही नहीं लग रहा है कि वहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। वहाँ तो हम सूप का टेस्ट बता रहे हैं कि सूप कैसा है, अच्छा है, बुरा है, मीठा है, नमकीन है, कैसा, हम वो बता रहे हैं, वहाँ कंडीशन बता रहे हैं मेनली, ठीक है। नेक्स्ट हैव, यहाँ भी दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। आई एम हैविंग अ बाथ नाउ, आई हैव अ कार। दोनों में डिफरेंस है हैव यूज़ करने में। एक में हमें एक्शन दिख रहा है आई एम हैविंग अ बाथ, हमें पता चल रहा है कि बात मतलब वहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है। एक में मेरे पास कार है, क्या आपको पता लग रहा है कि यहाँ कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है? नहीं, तो वहाँ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। और आई एम हैविंग अ बात मतलब मैं नहाने जा रही हूँ अब, तो यहाँ हमें दिख रहा है एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो हम यहाँ आईएनजी लगा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थिंक, और उधर भी थिंक, तो दोनों में यहाँ भी काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। आई एम थिंकिंग टू गो गोवा नेक्स्ट संडे, ठीक है। मतलब यहाँ साफ दिख रहा है कि यहाँ वो सोच रही है गोवा जाने के लिए, ठीक है, नेक्स्ट संडे। और आई थिंक दिस ड्रेस इज़ नाइस, मुझे लगता है कि ये ड्रेस अच्छा है। मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस में हमें साफ पता चल रहा है कि हम यहाँ एक्शन कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम सोच रहे हैं तो ये एक्शन परफॉर्म ही हुआ। और दूसरे में ये मतलब अपना ओपिनियन बता रहा है कि मुझे लगता है, ठीक है, ये अपना ओपिनियन बता रहा है कि मुझे लगता है कि ये ड्रेस अच्छा है, ठीक है। सो रूल ये है कि आपने अभी देखा कि मैंने पीछे बहुत सारे वर्ब्स लिखवाए थे और यहाँ पे आके कुछ वर्ब्स के मीनिंग चेंज हो गए। तो मैंने आपको बताया भी था कि वो सारे एक्शन वर्ब्स नहीं है, ठीक है।
मैं आपको फिर से दिखा दूँ। रिसेप्शन में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे क्योंकि इनको हम सेंसेस के थ्रू फील कर पा रहे हैं। और जो दूसरा है वर्ब्स ऑफ पोजेशन, जिस पे हम किसी भी चीज़ पे अगर हमें कोई अधिकार हो तो उसमें भी हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे। ओके। और वर्ब्स ऑफ इमोशन या फिर स्टेट ऑफ माइंड में भी हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। ठीक है। और वर्ब्स ऑफ थिंकिंग में भी हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। वर्ब्स ऑफ अपेयरिंग में भी हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे। और कुछ और वर्ब्स और वर्ब्स ऑफ मेजरमेंट में भी हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे। ठीक है। मैंने आपको बता दिया अभी कि डायनेमिक वर्ब्स और स्टैटिक वर्ब्स क्या होते हैं। डायनेमिक वर्ब्स जहां हमें दिख रहा हो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, या मैंने लिखा है एक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रेजेंट। और स्टैटिक वर्ब रेफर्स टू अ स्टेट और कंडीशन। ओके। तो मैंने आपको दोनों में डिफरेंस बता दिया है कि सी और सी में यहाँ कैसे कैसे इसमें आईएनजी लगा है, एक में आईएनजी नहीं लगा है, तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। एक में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, एक में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। आप सारे सेंटेंसेस में देख सकते हो, एक में एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो हमें साफ दिख रहा है, एक में एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है वो कंडीशन बता रहा है, उस चीज़ का हुलिया बता रहा है कि वो किस स्थिति में है, कौन से कंडीशन में है। ठीक है। सो बेसिकली रूल ये है कि किसी भी सेंटेंस में अगर हमें वहाँ दिख रहा हो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, वहाँ हम आईएनजी लगाएंगे। ठीक है। किसी भी सेंटेंस में हमें दिख रहा हो वहाँ हम आईएनजी लगाएंगे। एक्शन अगर परफॉर्म होते हुए हमें दिख रहा हो तो वहाँ हम आईएनजी लगाएंगे। और अगर किसी ऐसे सेंटेंस में जहाँ हमें नहीं दिख रहा हो कि एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है या वो किसी कंडीशन को बता रहा है, तो वहाँ हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे। ओके। तो मैंने आपको बता दिया कि डायनेमिक वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे और स्टैटिक वर्ब में हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। जहाँ हमें एक्शन परफॉर्म हो रहा हो, दिख रहा हो कि वहाँ एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ हम आईएनजी लगाएंगे। और जहाँ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा हो, कोई कंडीशन वहाँ हमें पता चल रही हो, कोई स्टेट हमें वहाँ पता चल रही हो, वहाँ हम आईएनजी नहीं लगाएंगे। सॉरी, वहाँ हम आईएनजी नहीं लगा रहे होंगे। डायनेमिक वर्ब में हम आईएनजी लगाएंगे। डायनेमिक एक्शन वर्ब आईएनजी इज यूज्ड। और स्टैटिक वर्ब में नो यूज़ ऑफ आईएनजी, आईएनजी हम नहीं लगाएंगे। मैंने आपको बता दिया स्टैटिक और डायनेमिक में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको अभी बताया। सो अगर आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड। और अगर आपको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है तो वीडियो को प्लीज़ थोड़ा पीछे करके आप देख लीजिए, आपको आई एम श्योर समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरह का हेल्प हुआ हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी सीख पाए और उनकी भी हेल्प हो जाए। और अगर आप इन सारे के नोट्स चाहते हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ मैं इन सब के नोट्स आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगी। ओके। एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन and subscribe to my channel. Hope you have a nice day. Till then, bye bye. See ya. Have a good day. My Telegram channel link is in the description box. You can check it out from there and you can join from there. Thank you.